नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और यह है 8 PM शो। आज देखिए, राजस्थान में सियासी हलचल तो लगातार जारी है, चाहे वो भजन लाल सरकार जो पिछले 6 महीने 7 महीने से बनी है उसमें हो, चाहे उससे पहले की गहलोत सरकार रही हो। हर सरकारों में जो उठापटक है, जो सियासत है, वो लगातार गर्माती रही है। अब एक बार सचिन पायलट फिर फ्रेम में वापस आए हैं। कल हम बात कर रहे थे वसुंधरा जी की, इस बार आज हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट एक बार फिर फ्रेम में वापस आए हैं और एक समय उनसे बगावत करने वाले या उनका साथ छोड़ने वाले, उनकी बगावत के वक्त कुछ नेता, कुछ विधायक या वो जो पूर्व विधायक हो चुके हैं, उस वक्त विधायक थे, एक बार फिर कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द देख रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं या फिर उनकी बढ़ चढ़कर तारीफ़ें कर रहे हैं। देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें हम 5 चेहरे हैं। इसमें अशोक गहलोत भी हैं। खैर, अशोक गहलोत ने उस वक्त किस तरीके से उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, नकारा निकम्मा तक कहा था, लेकिन उनको इसलिए हमने फ्रेम में रखा है क्योंकि ये जो पूरा सर्कल है, वैसे तो उनको भी बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो बीच में आ नहीं पा रहे थे, तो लेकिन उनका रखना ज़रूरी था। तो बाकी के 4 चेहरे और बीच में वो, तो अब क्या कुछ कहानी है और क्यों ये इस चीज़ को हवा मिल रही है, आपको एक बयान सुनवाते हैं जो कल जहां सचिन पायलट मौजूद थे, सचिन पायलट वहां पहुंचे थे, उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण था और उसके अलावा एक कार्यक्रम था जिसका कल समापन था कथा का। तो वहां पर सचिन पायलट पहुंचे थे और वहां पर जो दानिश अबरार हैं, जो अब पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। उसको समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पुष्कर चौहान सर से। पहले आपको वो बयान, आप सबसे पहले भी खेड़ी गांव हेलीकॉप्टर से आए थे। ये जनता आपकी है, आपकी तरफ आज से देखती है। और आज मैं कह देता हूं, यहाँ गिरजा जी बैठे हैं, विधायक हैं, घनश्याम जी बैठे हैं, विधायक हैं, सबका आपका आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन अगर आज अशोक गहलोत जी और दानिश अबरार जी पूर्व विधायक हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। इसलिए मैं आशा उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो ना सिर्फ विधायक बनेंगे बल्कि राजस्थान पे सरकार बनेगी और उस सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के टाइम में करेंगे और सचिन पायलट जी करेंगे। और अगर मेरे से नाराजगी दूर हो गई हो तो जैसे पहले मना कर रहे थे, ऐसे जोरदार तालियां बजा दोगे तो मैं मान लूंगा मेरी बात मान लूंगा। देखिए, सरकार बनेगी, हम विधायक बनेंगे, सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब इस दानिश अबरार के इस बयान के बाद जो राजनीतिक गलियारों में और जो TV9 के कुछ सवाल हैं, पहले वो सवाल और उसके बाद फिर सीधे चलेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और उन्हीं से समझेंगे इन बयानों के, क्योंकि अभी देखिए 4 साल का कार्यकाल है मौजूदा सरकार का। अब देखिए, सरकारें गिरती भी हैं, वो भी होता, लेकिन उसका तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल 4 साल 4.5 साल के लिए सरकार है। देखिए, पहला सवाल, क्या गहलोत ने कर दिया अपने समर्थकों को कोई ऐसा इशारा कि भाई ठीक है, आप जो है आप लोग पायलट के साथ हो लीजिए और अब उनका दौर आने वाला है। दूसरा, पायलट के साथ गहलोत कैंप डोडासरा का क्या होगा। देखिए, डोडासरा कैसे प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद फिर उन्होंने पायलट पे क्या क्या बोला था, ये बड़ी एक कहानी रही है। तो अब अगर पायलट के साथ सबको ही आ रहा है तो डोडासरा का क्या होगा। और भजन लाल सरकार के सामने पायलट जो है वो अब कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे, उसके तारनहार होंगे, क्योंकि 2028 में अब सचिन पायलट क्या इसके बाद चेहरा बन जाएंगे मुख्यमंत्री का, जो कि एक मांग हो रही थी पिछले चुनाव के दौरान, लेकिन वो नहीं हुआ। तो क्या अब 28 के लिए चेहरा पायलट लगभग बन गए हैं। चलते हैं सीधे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास और समझेंगे पूरा सियासी समीकरण। शुरुआत मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ूंगा कि वो किससे शुरुआत करना चाहेंगे इस पूरे। दरअसल दानिश अबरार से ही शुरुआत करते हैं। जी सर। दानिश अबरार ने क्या कहा आप सुनो, या दर्शकों ने भी सुना। वो दानिश अबरार ने वो लाइन खींची, जैसे आपने कहा कि अभी 4 साल का वक्त है और ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जो
उस गुट के लोग थे जो सबसे खास गहलोत के। राजनीति में एक चीज ध्यान रखिएगा कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। 28 में चुनाव है, गहलोत 28 तक क्या करेंगे पता नहीं, अभी एक्टिव दिख नहीं रहे। और पायलट के पास इन लोगों का, या आपने देखा होगा प्रताप सिंह कछारियावास की मां को देखने गए हॉस्पिटल में, वो तस्वीरें भी आई। तो इन सब को देखने के बाद जो आपको लग रहा है कि वहां पर कहानी पटकथा लिखनी शुरू हो गई। मैं दरअसल अपने जो भी वीडियो था उसमें ये कह रहा था कि कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में अगर बात करें तो सचिन पायलट ही सबसे आगे। और हमारी आपकी बात हो रही, वीडियोस हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी को वो अब की यहां से राज्यसभा लाए। इस पटकथा की कहानी वहां से शुरू गई। देखिए, हार जीत आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे, 2 सीटें ला पाए, नहीं, अब पार्टी, पूरी पार्टी फिर बैठ थोड़ी ना जाएगी। इसीलिए जहां काम है वहां पर अब सचिन पायलट ही चेहरा है और बड़े दावेदारों में से एक है। मैं अभी भी कहूंगा, कांग्रेस का अंदर का पता नहीं चलता है कि कब किसको हाँ कर दें ना कर दें, और अभी 4 साल का टाइम है। लेकिन जो एक आप मूवमेंट देखेंगे, जो पार्टी का एक आप कहें सेंस ऑफ द पार्टी है लोगों का, वो है कि सचिन पायलट ही अब अगले नेता हैं। लेकिन अभी बहुत तेजी से चीजें और भी प्लस माइनस देखता है। आप जिता लाए, आप चेहरा हैं, युवा हैं, लोगों में कनेक्ट है। और आपने देखा होगा सचिन पायलट पैदल भी निकले, तो जब मार्च के लिए निकले तो कितना आदमी, जब पार्टी का कोई साथ नहीं था। ये सचिन पायलट की यूएसपी है राजस्थान के अंदर। और ये लोग तो सेट हो रहे हैं, दानिश अब्रार, प्रताप सिंह कछारियावास, राजनीति करनी है। लोकेश शर्मा का ये कहना कि सचिन पायलट को फोन टैपिंग कांड अपने आप में 18 से 23 के बीच हर दिन कोई मसाला ना हो तो ये था। और ठीक चुनाव से पहले जैसे लोकेश शर्मा ने खुलासे किए, और अब ये भी है कि लोकेश शर्मा भी बता दिए कि सचिन पायलट, तो एक तरीके से लाइन खींच दी है। तो अब उधर कैंप के लोग, गहलोत कैंप के लोग, कि गहलोत तो अपना बच लेंगे, सीनियर नेता हैं, कहेंगे ये तो वहां गए थे। हर आदमी नहीं, उसमें कैची चल जाएगी। तो जैसे आप कई सचिन पायलट का विरोध करके हार भी गए की मंत्री भूपेश, आप पास लिस्ट है 7-8, रघु शर्मा, प्रताप सिंह कछारियावास, विश्वेंद्र सिंह, ममता भूपेश, ये सब नहीं है। लेकिन ये सब टिकट पाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। आप देखिए ना, ममता भूपेश 11 जून को मौजूद थी, कई विश्वेंद्र सिंह भी गए। तो ये दिखलाता है कि जो नया नेता बन रहा है, अब वो देखिए, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, पत्रकार हूं, आप पत्रकार हैं, उसमें साफ ये था कि 18 में इनके साथ विश्वासघात हुआ। भाई, एक इकलौता प्रदेश अध्यक्ष था जिसने प्रदेश कार्यालय पर मीटर लगा दिया कि इतने दिन डाउन, इतने घंटे बाकी, ये सरकार जाने के, और मेहनत की। ठीक है, नहीं मिला, वो खुद, वो सचिन पायलट का है, नहीं रुके ना, 28 विधायक लेके चले गए ना माधवराव सिंधिया जी। तो अपना वर्चस्व सारे वो सर, एक तस्वीर उस पर हमने चर्चा भी करी थी कि वो जो 5 लोगों की तस्वीर है उसमें सिर्फ पायलट इकलौते बचे हैं, बिल्कुल, बाकी 4 बड़े नेता, इसका आपने समझाया था। सब कोई रहे हों, जितिन प्रसाद रहे हों, RPN सिंह रहे हों, मिलिंद देवड़ा जब लास्ट मिलिंद देवड़ा रहे, तो ये जो छोड़ते, अब सचिन इकलौते, ये देखिए, ये फर्क होता है। जब आप खड़े रहते हैं तो विश्वसनीय हो जाते हैं। सचिन पायलट का एक्सेस राहुल गांधी से भी उतना ही है, उतना ही प्रियंका गांधी से, उतना ही सोनिया गांधी से। इकलौते नेता हैं इस समय KC वेणुगोपाल को छोड़ के, कि जो डायरेक्ट एक्सेस है उनका, किसी समय भी वो जाके मिल सकते हैं। इन सबका प्रभाव पड़ता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अशोक गहलोत के लिए राजनीति अब ढलान पर है, और वो चाह रहे थे उनका बेटा आपकी जालौर सीट अगर जीत जाता तो वो उसके प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए भी कोशिश करते। OBC चेहरा है पार्टी का। लेकिन
अच्छा, अब डोटासरा के लिए सबसे बड़ी, डोटासरा को गद्दी मिली थी सचिन पायलट से, और दो काम होते हैं आप देखेंगे सियासत में, जब राज्य में दिया जाता है या तो प्रचार कमेटी का चेयरमैन उसको बनाया जाता है जो सीएम की रेस में हो जी, या प्रदेश अध्यक्ष ही दी जाती है। इसीलिए डोटासरा भी आपने वो वीडियो देखा था कि किस तरीके से जो नवनिर्वाचित सांसदों का ये चल रहा है, सामने आपके तस्वीरें, और इसमें क्या हंसी मजाक हुआ। फिर भी आप याद कीजिए कि प्रभारी, सचिन पायलट ने क्या कहा कि प्रभारी तो बहुत लोग हो जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष आप जैसा मिल जाए। तो वो भी जानते हैं कि किसको कब कैसे साथ लेके चलना है, और यही असर है। देखिए, जाट नेता वो हो गए गोविंद सिंह डोटासरा, गुर्जर आप हैं, छत्री चेहरा और आई, तो ये जुड़ के मीणा समाज जुड़ के, आप जानते हैं कि दौसा का मीणा समाज, मतलब वहां पर जो इनका प्रभाव है सचिन पायलट, पूर्वी राजस्थान से जो जो लोकसभा की 4 सीटें जो जीती पूर्वी राजस्थान की, तो आप देख लीजिए ना, हरिश्चंद्र मीणा हो, ब्रजेंद्र सिंह हो या संजना जाटव हो, ये मतलब एक ये खड़े हैं। तो इवन मैं कहा ना, राहुल कसवा ने बहुत अच्छी राजनीति की, वो आए तुरंत ही 11 जून को, 4 जून को जीते तो 11 जून को राजेश पायलट के। अब आप देख रहे हैं, यही कहते हैं ये स्वीकार्यता होती। आप सोचिए, अगर 4 साल पहले अगर सचिन पायलट के पीछे वो नेता लामबंद हो रहे हैं जो बागी हुआ करते थे इनके लिए, अगर वो ये 5 साल तक इनके साथ खड़े रहे, तो आप चुनाव कोई भी जीत सकते। और उसकी शुरुआत दानिश अबरार ने ये कह के बोली, देखिए जो पायलट के साथ थे वो जीत के कुर्सी बैठे, हमने बगावत की, हम हार गए। वही आप, ये मैसेजिंग बड़ी है सचिन पायलट के लिए, और मैं कहता हूं कि सचिन पायलट ने बहुत धैर्य रखा। और अब देखिए, उनके पास पूरी फील्ड है, 28 उनका है, 33 उनका है, मतलब अगर देखें तो बहुत टाइम पड़ा है। और सेकंड लाइन लीडरशिप वो जिसको चाहेंगे वो तैयार करेंगे। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब कि 28 के जो अब तक राजस्थान में देखने को नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से, कि कभी कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेजेंट नहीं किया 1998 से। हाँ, तो क्या अब ये माना जाए कि 28 में जो 98 से नहीं हुआ वो 28 में होने वाला है, कि चेहरा जो है पहली बार? लोग बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे। अब सचिन को बोलने की जरूरत नहीं है। जी सर। और देखिए, जब आप शांत रहते हैं, आप दोनों नेताओं को देखिए, वसुंधरा राजे पोस्टर में लौटी कि नहीं लौटी? जी सर। सचिन पायलट के लिए वही लोग लामबंद हैं जो खराब। आपको हर बात का जवाब नहीं देना होता है राजनीति में, समय बहुत कुछ दे देता है। और सचिन पायलट से तो बहुत बड़ी गलती, मतलब 18 विधायक ले जाके आप मानेसर में कैंप कर गए, उसके बावजूद आज आप CWC में हैं, आप महासचिव हैं पार्टी के राष्ट्रीय, आप पास छत्तीसगढ़ जैसा प्रभार है, तो ये बहुत मायने रखता है। और गांधी परिवार के आप लॉयलिस्ट की गिनती में आते हैं। और टिकटों के लिए प्रियंका गांधी आपके लिए खड़ी हुई। जब डोटासरा बोले नहीं भाई जयपुर ग्रामीण से किसी और को टिकट मिलेगा, तो इन्होंने कहा नहीं अनिल चोपड़ा को, प्रियंका ने कहा नहीं भाई जो पायलट बोल रहे हैं वही होगा। वही मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया सचिन पायलट केसी वेणुगोपाल के बाद इकलौते आदमी हैं कि जो तीनों के पास एक्सेस, बहुत नेताओं का होगा एक्सेस का। यहां मेरा कहने का मतलब यह था कि वो जो कह देंगे वो तीनों एक मुहर हो जाएंगे। और सचिन पायलट को प्रियंका जी पहले से ही बहुत अपने गुट का मान के चलती हैं। बिल्कुल सर। तो देखिए, जो सबसे बड़ा इसमें एक आपने सवाल पूछा, भजन लाल के सामने क्या तारणहार होंगे, यही बात है कि अब 28 तक ये देखना है कि भजन लाल सरकार उनको कैसे प्रोजेक्ट करती है जी। क्योंकि बीजेपी ने कई बार बिना प्रोजेक्शन के भी सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। जहाँ सर्बानंद सोनोवाल असम में हो, उनकी जगह हेमंत बिस्व शर्मा को बना दिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हो, उनकी जगह मोहन यादव बना दिया। खुद राजस्थान सर,
खुद राजस्थान है। तो लेकिन मैं यही चाह रहा था कि आप पूछे कि जिस तरीके से राजस्थान के बोर्ड पर वापसी हुई है, तो अब की वो चुनाव होगा। अगर वसुंधरा राजे हुई तो सचिन पायलट भी बहुत वसुंधरा सरकार या वसुंधरा राजे के खिलाफ लगातार जंग ऐलान करते थे। वो तो अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन तक किया। अब आप देख सकते हैं, अब वो समय आ गया है जब सचिन पायलट को ये तय करके दिखाना होगा। अभी तक वो सड़क पर उतरे नहीं है। बहरहाल अभी अब उनके अब 8 विधायकों 8 सांसदों में 5 उनके हैं, 5 क्या अब 8 उनके हैं। वो 8 पहुंचे, देखिए 8 पहुंचे, 25 मौजूदा विधायक पहुंचे, 31 हम लोगों ने दिखा, आपने उस पर चर्चा बताया भी था, 31 पूर्व विधायक पहुंचे थे। और देखिए अब पूर्व विधायक जो है वो किस तरीके से सरेंडर कर दिए और अभी कोई जरूरत नहीं, ना टिकट बंटवारा ना कुछ। अब 4 साल में कितना पानी गंगम बह जाएगा, और आप अभी से कह रहे हैं कि वो बनेंगे, तो आप उत्साह देखिए सचिन पायलट के लिए कैसा है। चलिए तो देखिए सचिन 28 जो 98 से जो एक रीत राजस्थान में रही कि कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं प्रेजेंट किया। चुनाव होता था और उसके बाद पता लगता था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब सबको पता है कि 98 से लेकर 2008 से लेकर 2018 तक किस तरीके से मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, और फिर किस तरीके से हार हुई। लेकिन इस बार जो तस्वीरें अभी से निकलने लगी हैं, और ये वो तस्वीरें उनके बीच से निकल रही हैं जो कभी पायलट के विरोध में खड़े हुए थे, जो कभी पायलट को जी भर भर कर बहुत कुछ शब्दों से नवाजते थे। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो पायलट के साथ थे वो विधायक बन गए और हमने पायलट की बगावत करी, इसलिए हम विधायक नहीं बन पाए। तो अगली बार ये जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने कह दिया कि भाई अगली बार हमें विधायक बनाइए और हम पायलट के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। यानी पायलट, यहाँ पर एक सवाल है कि क्या भाई पायलट जिस तरीके से नेता उनको नेता मान रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी 28 के लिए उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी या अभी से प्रेजेंट कर देगी? ये बहुत जल्दबाजी है। अभी 28 से पहले बहुत परीक्षाएं हैं। पहले अभी 5 उपचुनाव हैं, नगर निगम चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, बहुत मेहनत करनी है। खैर 5 सीटों के उपचुनाव भी बहुत कुछ पायलट को एक स्तंभ से मजबूत कर देंगे। देखना बहुत दिलचस्प है। तो TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, सियासी गलियारों में घटित हो रहा है, वो आपके लिए हम लेकर आएंगे 8 PM में। तो 8 PM को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।